समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो यहाँ गढ़ रहा है हमेशा से, उनका कहा है गढ़ खत्म, गढ़ किसी का गढ़ नहीं रहता, गढ़ खत्म। अब तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रातें आंख बंद करके चले जाओ, कहीं भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे चले आओ चाहे 1 बजे चले आओ। इस वक्त हम इटावा जनपद में हैं, जहां पर इटावा जनपद के बकेवर में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी आए थे, जो कि किसानों को संबोधित किया। यहाँ पे हम लोग जो मौजूद थे, यहाँ पे जो लोगों ने स्वतंत्र देव जी को सुना, उन लोगों से हम बात करेंगे क्या कुछ कह के गए हैं और ये 2022 के लिए क्या देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं अनूप जाटा हूँ, भाजपा मंडल अध्यक्ष हूँ बर्थना से। क्या देख रहे हैं भैया चुनाव में आपकी बार? चुनाव में भाजपा की विशाल आपने जनसमूह देखा, भाजपा की सफलता सुनिश्चित है। आपने देखा हो जब से मोदी सरकार बनी है तब से लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, इसको किसान सम्मान निधि मिल रही है और गरीबों को सिलेंडर मिल रहा है। और अभी किसान नहीं, ये तो चलो आपकी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि चाचा भतीजे एक हो गए हैं, भाजपा को कितना नुकसान होगा? बुआ भतीजे एक हुए थे, उनसे बड़ा वोट बैंक चाचा भतीजे का नहीं है। इनके पास केवल ठेकेदार हैं, वो चंद ठेकेदारों को मिल जाने से पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो तो परिवार है, परिवार में उनकी लड़ाई एक हो गए, उनसे उनकी उस रणनीति के तहत भी हमारी रणनीति उनसे बेहतर तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान तो नहीं होगा? भाजपा को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इनके आतंकियों के मिलने से भाजपा और मजबूत हुई। इन्होंने सिर्फ गुंडागर्दी, बलात्कार, अपहरण जैसे धंधे इनके शासनकाल में चलते थे, इससे भाजपा और मजबूत हुई है। जनता उनके साथ नहीं गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कहते हैं कि गुंडागर्दी तो इस शासन में और ज्यादा। अरे भाई, मुंह उनका है, माइक उनका है, वो कुछ भी कह लें। भाई अपने इस माइक में मैं कह दूं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने जा रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए ना। ओम सिंह। कहाँ से आए हैं आप? बकेवर से। बकेवर से आए हैं? हाँ जी। क्या कुछ देख रहे हैं 2022 के चुनाव? 2022 में योगी हर हर जय जय श्री राम। नहीं तो लगातार कह रहे हैं कि इस शासन में किसान बहुत परेशान रहा है। किसान कोई परेशान नहीं, किसान तो और सुखी हो रहे। क्या किसान को दिक्कत बताओ? जो गरीब लोग हैं फ्री को तेल आटा वाला सब बांट रहा। आज तक कहूँ सरकार ने कहूँ बहन जो पैसा वो नहीं करी। तो कह रहे हैं कि जो कृषि कानून काले लाए थे, इनसे बहुत नुकसान हुआ है किसानों। कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का। ये तो सब ये विपक्षी लोग बकवास करते हैं और कुछ नहीं। तो किस तरीके से देख रहे हैं? हमारे साथ और भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। 2022 में भाजपा की सरकार पूरे बहुमत में आएगी और बढ़िया बहुमत में आएगी। सब विधायक जीतेंगे, सब विधायिकाएं जीतेंगी। भैया क्या नाम है आपका? राजीव साग। कहाँ से आए हैं आप? बाहरपुरा से। बाहरपुरा से आए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव का माहौल? चुनाव बहुत एक तरफा है, वो बीजेपी का। कहीं ना कहीं चाचा भतीजे एक हो गए, कहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना छोटा वर्ग है सब बीजेपी में मिला हुआ है। छोटा वर्ग बीजेपी में मिला हुआ है। जी जी। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? देखिए नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं होगा। भैया क्या नाम है दादा आपका? राम। कहाँ से आए हैं आप? सोनवर्षा। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक तरह से देख। वोट कहाँ डाल रहे हैं आप? वोट यहाँ सब लगता है। डराव पर हम क्या बताएं, इतने पढ़े लिखे तो हम है नहीं। हम सीधी बात नहीं तो इस सरकार में कोई लाभ मिला है आपको कि नहीं मिला? लाभ ही जो मिल रहा है, सरकार तो लाभ दे रही है, लेकिन सरकार लाभ नहीं लेन दे और देखो नहीं जान दे। अब सरकार ने तो मान लिया हम चक्रों दे दो, बस चक्रों में परेशानी, घरों की परेशानी और गल्लों जेबे में बहुत ज्यादा। आपने और भी पहले सरकारें देखी होंगी, अखिलेश की सपा की सरकार जब थी तब कैसा राज तब कैसे ही तो तब कैसे हमारा तो भाई बात है कि तब हम ठीक है तो आज हम ठीक है। भैया क्या नाम है आपका? इधर आए जरा। नाम चंद्रकेशर दुबे। आप बोल बताओ कहाँ से आए हैं आप? आपका विश्वास भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चल रही है समान रूप से। नहीं जी, हमेशा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं इटावा तो हमारा गढ़ है, कभी कहीं ना कहीं भूल हो गई थी जनता से। अब सारी जनता सुरक्षित है, हर समाज का व्यक्ति आराम से जब जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि पहले ऐसा नहीं था? जी पहले हर इंसान के अंदर मतलब जो एक डर था, आज वो डर निकल गया है। पहले तो 8 बजे रात को ही साला छुड़ा लेते थे, सब आदमी को उठा के फेंक देते थे गाड़ियों से। कौन फेंक देता था? कौन फेंक? अरे बस गुंडा फेंक देते। शासन में क्या बदलाव हुआ है? अब ये बदलाव हुआ है, आज को रात को अगर हम आधी रात को भी जाते हैं, 1 बजे भी निकलते हैं, साला कोई बदमाश नजर नहीं आता है। कोई भी बदमाश नजर दिखाई नहीं देता है। और सबसे आज के टाइम में पहले क्या होता था, बदमाश पकड़ के भी गया तो थाने में गए, ऊपर से आ गया फोन, अरे ये तो अपने कार्यकर्ता हैं छोड़ दो। अच्छा। छोड़ दिया, पुलिस बेचारी भटकती घूम रही है। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, कोई भी नेता थाने में नहीं जाता। सपा अध्यक्ष तो अभी भी कहते हैं कि
वो कोसों दूर हैं, वो कोसों दूर हैं, वो पास में ही नहीं, वो तो 4 किलोमीटर बहुत और दूर है। अखिलेश जी ने तमाम दल अपने साथ ले लिए हैं। वो किसी को भी ले लें, किसी को भी ले लें, 2022 में भाजपा को कोई हराने वाला नहीं है, चैलेंज है। और भैया क्या नाम है दादा आपका? ललित जैन, कहाँ से आए हैं आप? इटावा से। क्या देख रहे हैं 2022 का चुनाव के लिए, क्या माहौल है इटावा का? इटावा का चुनाव सर ये भाजपा के पक्ष पर है और यहाँ से भाजपा ही जीतेगी और हम उम्मीद भी ये करते हैं पूरा यूपी से 350 प्लस सीटें इस बार आएगी। लेकिन अखिलेश जी और चाचा जो थे उनके एक साथ हो गए, कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान तो नहीं देख रहा है? नहीं, नुकसान इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके तो आपस में खुद ही के ही वोट थे और अभी भी चाचा जी और अखिलेश जी दोनों ही दूर हैं। अभी उनका खुद का सीट का बंटवारा होना बाकी है, शायद चुनाव तक फिर अलग हो जाए। चुनाव तक फिर अलग होने को उम्मीद है। हाँ। नहीं तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि अखिलेश जी इटावा के हैं, तो कहीं ना कहीं इटावा का गढ़ जो है, इटावा ही से अखिलेश जी को हटा दिया था 2017 में, तो 2022 में दोबारा तो नहीं लेके आएंगे? नहीं, 2022 में अभी लाने की कोई उम्मीद नहीं है उनकी और जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है उसको देखते हुए तो नहीं लगता है कि वो दोबारा आ पाएंगे। अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं कि जातिवाद पे चुनाव लड़ा है हमेशा। तो जातिवाद के चुनाव से तो कोई मतलब नहीं होता है। एक जाति या दो जाति मिलकर के कभी किसी को सत्ता नहीं दे सकती। सत्ता सभी जातियों का मिलकर के ही आप प्राप्त कर सकते हैं। जब सभी जातियों का आपको वोट मिलेगा। विपक्ष का लगातार कहना है कि इस सरकार में किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। नहीं, किसान परेशान नहीं है। दादा क्या नाम है आपका? रामविलास, कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? हमें तो भाजपा ही सीधे उसी ने सब कुछ दिया है। साइकिल पे चढ़ना मुश्किल था, अच्छा, भैंस चोरी होती और घड़ी बांधे अच्छी बहू चली गई। अरे सो तो बची है माई, वो चाहे 370 किसने हटाई, आती कभी माई का लाल पैदा हिंदुस्तान के अंदर। अरे 2017 से पहले तो आप सफाई सरकार को लेके आए थे, आप ही लोग। को आप लोग? अरे तब 24 घंटा के लिए बिजली कौन है इटावा में और यूपी में कहूँ नहीं, और अय्या में कहूँगा जब लेके आए थे। इसका ये मतलब नहीं कि जब हम तो लेने के मतलब सरकार को देखा है। अभी कांग्रेस चलती रही, कांग्रेस ने क्या किया? नहीं, कांग्रेस भी आप यूपी में बहुत तेजी से चल रही है, कह रहे थे। कौन कह रहा चल रही है? वो कहीं कोई नहीं चल रहा। बीजेपी सरकार चलेगी बराबर, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। प्रियंका गांधी कह रही है नारी हूँ, लड़ सकती हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रियंका गांधी कह रही है नारी हूँ, लड़ सकती हूँ। नारी तो सभी है, नारी कौन नहीं है? नारी तो मायावती भी है। नारी तो वो इसमें में क्या नाम आधे से ज्यादा संसद में नारी बैठी हैं। तो इटावा की जनता जहाँ उनका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो यहाँ गढ़ रहा है हमेशा से, उनका कहा है गढ़ खत्म। गढ़ किसी का गढ़ नहीं रहता, गढ़ खत्म। अब तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रातें आंख बंद करके चले जाओ कहीं भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे चले आओ चाहे 1 बजे चले आओ। बाबा को पेंशन मिल रही, देखो आंखें दो धकाधक चल रही इनकी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 6,000 नहीं गए, किसी ने 6,000 किसी सरकार ने देश आजाद हुआ जब से किसान को तो 6,000 कहीं ना कहीं किसान खुश है, सरकार सब पूरा खुश है। सब बिल्कुल तो जोड़ किसान के, पढ़ा लिखा किसान नहीं। मजदूर गरीब किसान- दलित शोषित वंचित सब खुश। किसान पढ़ा लिखा नहीं है, समझता नहीं है बात को। ये 3 चीजें वापस करनी बहुत शानदार थी।